नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। इस कलयुग में श्री हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनको प्रसन्न करना बहुत सरल कार्य है। प्रत्येक हनुमान जी के भक्त श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों विधियां करते हैं, अनेकों अनेकों जप करते हैं और मन में वो यही कामना रखते हैं कि कैसे भी हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी के हमें दर्शन हो जाएं। तो आज के इस अंक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। देवों में जब बात आती है श्री हनुमान जी की, तो श्री हनुमान जी को बल का देवता, बुद्धि का देवता, सद्बुद्धि और सन्मति का देवता माना जाता है। इस कलयुग में भी श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जो कि इस कलयुग में आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें दर्शन दे रहे हैं और अनेकों अनेकों आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्रवेश करा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री हनुमान जी के दर्शन आखिर कैसे हो सकते हैं, कैसे उनके दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत उपाय, कुछ ऐसी अद्भुत विधियां जिनके माध्यम से आप श्री हनुमान जी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस उपाय की, उस विधि की, जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बात की जाए हनुमान जी के विषय में, तो हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है श्री हनुमान चालीसा। जो भी भक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, ऐसे भक्त को श्री हनुमान जी की कृपा सबसे शीघ्र प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार के विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं, कोई विशिष्ट जप की आवश्यकता नहीं। जिस भी व्यक्ति के हृदय में हनुमान जी के लिए प्रेम है, भावना है और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की लगन है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप केवल और केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात आती है उस विधि की कि किस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, किस स्वरूप में करें, कितना करें। देखिए, सबसे पहले जो बात आई है स्वरूप की, तो जितनी भी आपकी अंतर्मन से इच्छा है, इसकी कोई संख्या नहीं है, संख्यात्मक रूप का कोई विधान नहीं है कि आपको कितनी संख्यात्मक रूप से करना चाहिए। जितना भी आपका अंतर्मन संतुष्टि आपको प्रदान करे कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है, जैसे आज इस भौतिक युग में बहुत ही समय की कमी है, तो उसके आधार पर भी यदि आप प्रतिदिन केवल एक बार भी श्री हनुमान चालीसा का सहृदय पाठ कर लेते हैं, तो इतना भी बहुत है, इतना ही उपयुक्त है। अगर आप केवल और केवल इस स्वरूप में भी पाठ कर सकते हैं, तो भक्तों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो हो गया हनुमान चालीसा का उपाय, जो कि आपको करना ही चाहिए। जितने भी हमारे भक्त हैं श्री हनुमान जी को जो प्रसन्न करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले विधान मैंने आपको बताया, श्री हनुमान चालीसा को आप अपना लीजिए। श्री हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लीजिए और इसका ही आप उपयोग करिए, इसका ही आप विधान करिए। बहुत शीघ्र ही आपको श्री हनुमान जी की अनुभूति का आभास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे विधान की, जो कि आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। इसके लिए आपको बहुत ही आसान कार्य करना है। उसमें क्या करना है कि जहाँ पर भी आपने श्री हनुमान जी की फोटो अपने घर में स्थापित किया हुआ है, या जहाँ पर भी आपने हनुमान जी को विराजमान किया हुआ है अपने घर में पूजा स्थान पर, वहाँ हनुमान जी के समक्ष प्रेम पूर्वक आप बैठ जाइए और हनुमान जी को श्री रामायण जी की अद्भुत पंक्तियाँ सुना दीजिए। उसमें भी आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हनुमान जी हैं वो प्रभु श्री राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं। श्री हनुमान जी को अगर केवल एक बार भी प्रभु श्री राम जी का नाम आप सुना देते हैं, तो हनुमान जी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अपनी इतनी कृपा बरसाएंगे, आपने कभी भी इस विषय में इतना सोचा ही नहीं होगा। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। तो आपको क्या करना है कि आपके घर पर जो श्री रामायण जी हैं या रामचरितमानस जी हैं, उसमें से आप श्री राम जी की जो महिमा है वो श्री हनुमान जी के समक्ष उनको सुनाइए, प्रसंग सुनाइए, चौपाइयाँ सुनाइए। जो भी स्वरूप में जहाँ पर भी श्री राम जी की महिमा का बखान किया गया है, श्री हनुमान जी के समक्ष आप वो सुना दीजिए और आप देखिएगा ये इतना चमत्कारी प्रयोग है कि आपके जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन आपकी आंखों के सामने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता से होने प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी कार्य आपको जीवन में बहुत दुर्गम लगते थे, वो कार्य चुटकियों में होने लग जाएंगे।
इतना सरल ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ। कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के अनंत की पुकार को वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और इससे अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए श्री हनुमान जी को आप ये उपाय जो मैंने बताए हैं, ये विधियां जो आपको बताई हैं, आप हनुमान जी के समक्ष करके देखिएगा और आप विश्वास मानिए, आप चकित हो जाएंगे कि इतनी सरलता से आपके कार्य कैसे बनने लग गए हैं। अब बात आती है कि हनुमान जी के दर्शन आपको कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो 2 विधियां मैंने आज आपको बताई हैं, ये 2 विधियां इतनी चमत्कारिक हैं कि अगर आप नियमित रूप से इन दोनों विधियों को कर लेते हैं, यानी कि श्री हनुमान चालीसा की भी और हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री राम जी की महिमा के गुणगान की, अगर ये दोनों कार्य बड़ी ही सुगमता से, बड़े नियमबद्ध होकर आप करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपको हनुमान जी की उपस्थिति का आभास होने लग जाएगा। क्योंकि हनुमान जी जो हैं, श्री हनुमान जी की जो ऊर्जा है, श्री हनुमान जी की जो शक्ति है, अगर श्री हनुमान जी जहाँ पर भी विराजमान है, जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान है, जहाँ पर भी आप उनकी आराधना करते हैं, तो हनुमान जी की वहाँ पर आपको एक ऐसी ऊर्जा का आभास होगा कि आपको ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। ये कई बार कई भक्तों ने अपना अनुभव भी बताया है, और आज के इस अंक में मैं जो ये 2 विधियां, जो 2 उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों विधियां उन भक्तों के जीवन में बहुत सामान्य थी जिन्होंने हनुमान जी की उपस्थिति का अपने जीवन में आभास किया है। तो आज के लिए आपको ये दोनों जो विधियां बता रही हूँ, ये उन भक्तों के जीवन में सामान्य हैं, उनके समरूप हैं, उनको ये दोनों जो विद्याएं हैं उन्होंने अपनाई हैं, उसके फलस्वरूप उनको हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही सरल मार्ग है श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का। अगर आप बहुत ही मन, कर्म, वचन और अंतर्मन से हनुमान जी को पुकारते हैं, तो हनुमान जी अपनी उपस्थिति आपकी इर्द गिर्द आपको आभास अवश्य कराएंगे। ये इतना सरल कार्य है। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति नियमबद्ध होकर ये जो कार्य हैं, ये जो विधियां हैं, उनको करते हैं, उनके जीवन में इतने चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। जो कार्य आपको जीवन में दुर्लभ लगते थे, ऐसे कार्य जो आपको लगता था कि ये तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, या ये तो मैं बन ही नहीं सकता, या मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती, मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, वो सब कुछ आपके जीवन में बहुत ही सुगमता के साथ, सरलता के साथ और बड़े ही चमत्कारिक ढंग से होने लग जाएगा। ये इतना सरल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप हनुमान जी को और श्री महाराज जी को नियमित रूप से अपनी पूजा अर्पण जरूर करिए। जो भी विधि से, जिस भी आराधना स्वरूप में आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसका क्रम आप नियमित रूप से बनाकर चलिए। श्री राम जी के प्रति आप अपनी प्रीति को और बढ़ा लीजिए। श्री हनुमान जी को, श्री राम जी की महिमा का गुणगान करके सुनाते रहिए। आप देखिएगा कि आपका जो जीवन है एक स्वर्ग के समान हो जाएगा। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये इतना आपके लिए सरल हो जाएगा। तो ये था आज का अंक। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।